श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों। पिछले भाग में हमने सुना था कि मल मास को किस प्रकार पुरुषोत्तम मास का नाम मिला। स्वयं श्री कृष्ण ने उस मल मास को अपना नाम देकर पुरुषोत्तम मास कहा। और अब हम पुरुषोत्तम मास में कही जाने वाली एक कहानी सुनते हैं। श्री कृष्ण जी उस कथा को सुनाते हैं। कृष्ण कहने लगे, अर्जुन अब उस कथा को सुनो जो सीधी द्रौपदी से जुड़ी हुई है। पूर्व जन्म में द्रौपदी एक महाभाग्यशाली ब्राह्मण मेधावी की पुत्री थी। कुछ काल व्यतीत होने पर वह 12 वर्ष की हो गई। अपने पिता की यह एक ही पुत्री थी और बड़ी चतुर, गुणवती और सुंदरी होने के कारण यह पिता को अत्यंत प्रिय थी। बाल्यकाल में उसकी माता का देहांत हो गया। पिता ने दूसरा विवाह नहीं किया और ना ही पिता ने अपनी पुत्री का विवाह किया। अपनी सखियों को सुखी देखकर वह दिन रात तड़पती रहती थी। और एक दिन उसके पिता भी श्री हरि का नाम लेते हुए अपने शरीर को त्याग देते हैं। अब वह अकेली रह गई, पूर्णतः असहाय। और तभी भाग्यवश एक दिन उस वन में अपनी इच्छा से विचरण करते हुए महाकोप वाले दुर्वासा मुनि आ गए। आश्रम में मुनि को आता हुआ देखकर शोक सागर में डूबी हुई उस कुमारी ने उठकर धीरज धारण करके मुनि के चरणों में नमस्कार किया। नमस्कार करके मुनि को अपने आश्रम में लाई। अर्घ, पाद और वन के नाना प्रकार के फलों से आदर करके मुनि का पूजन किया। कन्या ने दुर्वासा ऋषि की सेवा की, फल फूल अर्पित किए और यह देखकर दुर्वासा मुनि प्रसन्न हुए। कन्या ने रोते हुए अपना दुख बताया। मेरा कोई नहीं है, न मेरा पिता है, न भाई और न ही मुझको धैर्य देने वाली मेरी माता है। मैं दुख पीड़ित किस प्रकार जीवन निर्वाह करूं? जिस दिशा को देखती हूं वहीं अंधकार दिखाई देता है। अतः हे तपोनिधे, मेरे दुख को दूर करने का उपाय जल्दी करिए। ऐसा कहकर वह कन्या उनके आगे बैठ गई। दुर्वासा मुनि उसके उपाय के रास्ते सोचने लगे। कन्या की ऐसी दयनीय स्थिति देखकर दुर्वासा मुनि ने करुणावश कहा, हे पुत्री, 3 मास बाद पुरुषोत्तम मास आ रहा है। उसमें स्नान करने से मनुष्य दोषों से छूट जाता है। इसके तुल्य कार्तिक आदि कोई भी मास नहीं है। सब मास तथा पक्ष और जो भी पर्व हैं पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हैं। 12,000 वर्ष गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है और सिंह के बृहस्पति में गोदावरी गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल कहीं भी पुरुषोत्तम मास में एक बार स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। यह कृष्ण का प्रिय मास है। इसमें स्नान, दान, जप आदि करने से सब मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम भी पुरुषोत्तम मास की सेवा करो। मुनिराज कन्या को ऐसे वचन कहकर चुप हो गए। और यह इस कथा का सुखद अंत नहीं है। यहाँ पर कहानी पलटती है। श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, उस कन्या ने दुर्वासा ऋषि की बात नहीं मानी, बल्कि उसने पुरुषोत्तम मास का अपमान किया। मुनि के वचन सुनकर भावों से प्रेरित होकर वह मूड वाला क्रोधित होकर बोली, हे ब्राह्मण, मुझको आपके वचन ठीक नहीं लगे। माघ आदि मास किस प्रकार थोड़ा फल देने वाले हैं और कार्तिक मास को कम कैसे कहते हो? क्या सेवा किया हुआ वैशाख मास इच्छित फल नहीं देता? यह तो मल मास है जो कि सब कर्मों में निंदित है। हे महामुने, सूर्य संक्रांति से रहित मल मास को आप कैसे श्रेष्ठ कह सकते हो? इस प्रकार क्रोध से कहे गए ब्राह्मण की पुत्री के वचनों को सुनकर ऋषि का शरीर जलने लगा और क्रोध से नेत्र लाल हो गए। लेकिन फिर भी उस असहाय कन्या को देखकर उन्होंने स्वयं को रोक लिया और उन्होंने कन्या को श्राप नहीं दिया और कहा, मैं तुम्हें श्राप नहीं दूंगा। तुम्हारे पिता मेरे मित्र थे। और सोचने लगी कि कन्या मूर्ख है, अपने हित अहित को नहीं जानती। पुरुषोत्तम का महात्म्य जो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं जानते, तो कम बुद्धि वाले पुरुष और कन्याएं कैसे जान सकती हैं? और यह बिना पिता की कन्या दुख रूपी अग्नि से सुलगती हुई मेरे अत्यंत उग्र श्राप को कैसे सहन कर सकेगी?
ऐसे उत्पन्न हुए क्रोध को दूर करते हुए और स्वस्थ होकर व्याकुल कन्या से कहने लगे, तू दुखी और नादान है, इसलिए तेरे पर मेरा कुछ भी कोप नहीं। जैसे तेरे निर्भाग्य मन में हो वैसा ही कर, लेकिन पुरुषोत्तम मास के प्रति तुम्हारा अपराध, इसका फल तुम्हें अगले जन्म में अवश्य भोगना पड़ेगा। बस इतना कहकर दुर्वासा ऋषि चले गए और उसी क्षण से उस कन्या की सारी कांति नष्ट होने लगी। उसका शरीर कुरूप हो गया, सारी संपत्ति खो गई। अब निराश होकर उसने भगवान शिव की तपस्या आरंभ की। 9000 वर्षों तक भीषण तपस्या की। गर्मी में अग्नि के बीच, सर्दियों में बर्फीले जल में देवता भी कांप उठे। ऐसी तपस्या उस कन्या ने की और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए, जिन्होंने कहा, हे देवी वर मांगो। तब उस कन्या ने कहा, हे भोलेनाथ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए। इस प्रकार उसने 5 बार कहा। इस प्रकार द्रौपदी ने 5 ऐसी विशेषताएं मांगी जो एक ही व्यक्ति में होनी असंभव थी। और तब भगवान शिव ने उसे कहा, तथास्तु। इसलिए शिवजी जी ने उन्हें वरदान दिया और बोले, कन्या, यह 5 विशेषताएं एक ही व्यक्ति में होना असंभव है। तुमने 5 बार मांगा है, इसलिए तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे। अब शिवजी जी की यह बात सुनकर वह कन्या घबरा जाती है और कहती है, नहीं नहीं प्रभु, एक स्त्री के 5 पति, यह तो अत्यंत निंदनीय है। आप अपना यह वर वापस ले लीजिए। लेकिन भगवान शिव गंभीर वाणी में कहते हैं, नहीं पुत्री, यह असंभव है। और सुनो, यह तुम्हारे उस अपराध का फल है जो तुमने पुरुषोत्तम मास का अपमान करके किया था। ऋषि दुर्वासा और मुझ में कोई भेद नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा जी, नारद मुनि और सभी देवता भगवान श्री कृष्ण जी के आदेश से इस मास की पूजा करते हैं और तुमने उसी का अपमान किया था, इसलिए उसका फल तुम्हें अवश्य भोगना होगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और कुछ समय बाद उस कन्या ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा का समापन करते हुए अर्जुन की ओर देखा और कहा, अर्जुन, वो कन्या मेधावी ऋषि की पुत्री, वही पुत्री अगले जन्म में राजा द्रुपद के यज्ञ से प्रकट हुई। संसार उसे द्रौपदी के नाम से जानता है और वह तुम्हारी पत्नी हुई। पूर्व जन्म में पुरुषोत्तम मास की निंदा के कारण इस जन्म में कुरु सभा में दुशासन ने उसका अपमान किया और सौभाग्य से उसने मुझे पुकारा और मैंने उसे क्षमा किया और उसकी रक्षा की। अब कृष्ण ने सीधे पांडवों की आंखों में देखा और कहा, अब समझे अर्जुन, तुम्हारे दुखों का कारण यही है। अभी कुछ समय पूर्व पुरुषोत्तम मास बीत गया, लेकिन आप सभी वन में थे और आपने उसकी पूजा नहीं की। आप व्यास देव के कर्मकांड का पालन तो करते हो, लेकिन जब तक पुरुषोत्तम मास की पूजा नहीं करोगे, शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते और ना ही आप सबके जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। लेकिन यह पुरुषोत्तम मास फिर से आने वाला है, इस बार इसे मत छोड़ना। प्रातःकालीन स्नान करो, मेरे नामों का जप करो, दान दो और यह मास तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा, सारे दुख हरेगा। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और पांडवों के ऊपर कृपा दृष्टि डाली और फिर वहां से निकल गए। कुछ दिन बाद पुरुषोत्तम मास प्रकट हुआ। युधिष्ठिर ने सबको भगवान श्री कृष्ण के वचन याद दिलाए और इस बार पांडवों ने पूर्ण श्रद्धा के साथ पुरुषोत्तम मास का व्रत पालन किया। परम भगवान श्री कृष्ण की पूजा की, नाम जप किया, दान दिया और परिणाम पांडवों को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिला, संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ।
और जीवन के अंत में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वे सभी आध्यात्मिक जगत में लौट गए। तो यह थी पुरुषोत्तम मास के अवतरण की कथा पद्म पुराण से। वो मास जिस संसार ने ठुकराया उसे स्वयं कृष्ण ने अपनाया। वह कन्या जिसने इस मास का अपमान किया उसे जन्मों तक उसका फल भोगना पड़ा, और वह पांडव जिन्होंने इस मास की पूजा की उन्हें सब कुछ वापस मिल गया। इसलिए कहते हैं कि यह पुरुषोत्तम मास अधिक मास स्वयं भगवान श्री कृष्ण का मास है। इसका पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से पालन अवश्य करना चाहिए। अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का माला के ऊपर निर्धारित संख्या में प्रतिदिन प्रातःकाल में ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए। इस अधिक मास का पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन कीजिए और अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण होते हुए देखिए। परम भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और आपको इस जन्म में उनकी शुद्ध प्रेम भक्ति और भक्तिमय सेवा प्राप्त हो, यही प्रार्थना हम करते हैं। यह थी अधिक मास की पवित्रता और महत्वता। आप सबको अधिक मास की पुरुषोत्तम मास की बहुत सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों।